जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है ये 30 क्वेश्चन का भारतीय संविधान से है। और जो बच्चे हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। 1773 आपका सही जवाब, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित गठित की गई। तो फ्रेंड भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में। इसका सही जवाब होगा दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें फिर तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो फिर भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। इसका सही जवाब है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान भारत का संविधान लागू हुआ। तो फ्रेंड भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो फ्रेंड भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। 3 इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संघवाद शब्द लिया गया है कनाडा से। इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय में विभाजित है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान 22 अध्याय में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो फ्रेंड भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है भाग 4 में। इसका सही जवाब होगा नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में मिलता है। और मूल कर्तव्य की बात करें फ्रेंड्स तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 का में है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 का में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है। तो फ्रेंड भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में मिलता है। जिसका राइट आंसर है भाग 2 में भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख है। तो फिर भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है नियुक्ति का अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो फिर संविधान का अनुच्छेद 312 कहता है अखिल भारतीय सेवाओं से। इसका सही जवाब है अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय आपात से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक है तो भारत है राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है जिसमें 29 राज्य हैं। भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो फ्रेंड मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है और यह अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। इसका सही जवाब है मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार है एक। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है फ्रेंड्स। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 300 का के तहत। अनुच्छेद 300 का कहता है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने सदन हैं।
तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में 2 सदन है। भारतीय संविधान में 2 सदन है, कौन कौन से है फ्रेंड्स? तो पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। भारतीय संविधान में 2 सदन है, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है संसद का लोकप्रिय सदन। तो संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। इसका सही जवाब है संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। अगला कह रहा है क्वेश्चन भारत का स्थायी सदन। तो भारत का स्थायी सदन राज्यसभा है। इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। भारत का स्थायी सदन राज्यसभा है क्योंकि यह भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है, इसलिए है स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद के कितने सदन हैं, अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। इसका सही जवाब है 3। ऊपर के क्वेश्चन में था सदन, जो सदन की बात करेगा तो फिर सदन 2 थे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, ये सदन है। और जब पूछेगा भारतीय संसद के कितने अंग है, तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा शामिल हो जाएगा राष्ट्रपति। ये हो जाता है भारतीय संसद के 3 अंग और ये है आपके 2 सदन। अगला क्वेश्चन कर रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो फिर भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसका राइट आंसर सही जवाब है 12। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो फिर राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवा मुक्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, 1/3 सदस्य इसके 2 वर्ष के बाद सेवा मुक्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स प्रथम लोकसभा का गठन हुआ 1952 में। इसका राइट आंसर है लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है एक 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। और कॉल करेंगे तो आपको संपूर्ण तरीके से आर्मी की तैयारी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।